जय श्री रामचंद्र। मैं पिछले कुछ दिनों से आपको स्वर विज्ञान और अवचेतन मन के संबंध के बारे में बता रहा हूँ। अक्सर मैं ऐसा करता हूँ लगभग 2 महीने के समय के अंतराल के बाद आपके जब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इकट्ठे हो जाते हैं तो उनका उत्तर देता हूँ। मैं ज़रूरी समझता हूँ जो प्रश्न मुझे ऐसे लगता है कि उत्तर दिए जाने योग्य हैं तो उनका उत्तर मैं अवश्य देता हूँ। उत्तर तुरंत हो तो भी थोड़ी प्रतीक्षा करता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है उत्तर तुरंत नहीं होता है, थोड़ा साधना से, अनुभव से, रिसर्च के माध्यम से उत्तर को खोजना पड़ता है। तो भी प्रयास करता हूँ आपको उत्तर मैं दे पाऊँ आपके प्रश्नों के। तो एक मित्र ने लिखा है, मेरे तो ज़्यादातर सूर्य स्वर ही चलता है, क्या करें। आपका अगर सूर्य स्वर चलता है तो आप पृथ्वी पे नंगे पैर चलिए। जैसे मैं अभी एक पार्क में हूँ तो आप नंगे पैर चलें ऐसी जगहों पे कहीं पे। आजकल तो भारत में सर्दी है तो मौसम का भी थोड़ा ध्यान रखें। मैं जिस जगह पे हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ अभी, और यहाँ आज बहुत गर्मी है। 38-39 डिग्री टेम्परेचर है। तो आज बहुत दिनों बाद मैं बाहर भी आया वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। तो लेकिन उत्तर भारत में अभी और भारत के कई हिस्सों में अभी आजकल बहुत सर्दी है। तो आप अपने स्वास्थ्य का अवश्य ही ध्यान रखें। तो अगर सूर्य स्वर चलता है तो आप पृथ्वी पर जब आप चलेंगे, और मैंने पहले भी आपको अनेक विधियां बताई हैं कैसे आप स्वर बदल सकते हैं, कैसे थोड़ा व्यायाम करें, योगाभ्यास करें, ओम का जाप करें। इन सब क्रियाओं के माध्यम से आप अपने स्वर को परिवर्तित कर सकते हैं। तो मुझे लगता नहीं कि ये ज़्यादा बड़ा प्रश्न है। मैं इस पे पहले काफ़ी बोल चुका हूँ। आपको दिशा निर्देश मैंने बहुत बार दिए हैं आपको, तो उनका थोड़ा आप पालन करें तो आपका स्वर निश्चित रूप से परिवर्तित होगा। एक बहन ने लिखा है, मेरे पति मुझसे बहुत क्रोध करते हैं, हेल्प मी। देखिए, क्रोधी को तो आप ऐसे वश में कर लें जैसे जादू की छड़ी आपके हाथ में आ गई हो। आपको मैं अपना थोड़ा अनुभव बताता हूँ कि अवचेतन मन का अनुभव। लगभग कुछ 4 या 5 हफ्ते पहले मेरे इस हाथ की 2 उंगलियों में थोड़ा दर्द होता था जब मैं रात को सो के उठता था ना सुबह, तब। तो मैंने ऐसे अवचेतन मन को अपने दिशा निर्देश देने शुरू किए कि कल सुबह दर्द नहीं होना चाहिए, कल सुबह दर्द दिखाई नहीं देना चाहिए। और आप समझें कि मेरे हाथ में बहुत, और किस कारण से हुआ है मैंने ही तो जो है मुझे खोज लिया मैंने वो कारण भी, क्यों दर्द था मेरे हाथ में, उंगलियों में। तो वो दर्द काफ़ी हद तक ठीक हो गया, इम्प्रूव हो गया। आप इसकी साइंस को समझें। अगर मैं कोई दवाई खा लेता इस दर्द को ठीक करने के लिए, जो वो दवाई काम करती वही काम मेरे अवचेतन मन ने किया है। वो दवाई मेरे हार्मोन्स को, ग्लैंड्स को प्रभावित करती, जिससे हार्मोन सिक्रीशन बदलती, ब्रेन को दर्द के सिग्नल पहुंचने कम होते। अवचेतन मन की शक्ति से मैंने बिल्कुल वही काम किया बिना किसी औषधि के। जब मन को दिशा निर्देश देने शुरू किए तो शरीर ने वैसे ही हार्मोन्स पैदा करने शुरू कर दिए, क्योंकि आदेश बहुत गहरे से मिला था और दर्द वो ठीक हो गया। तो आप ये भी हाँ शंका कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो बात दूसरे व्यक्ति की है। आप मेरा विश्वास मानिए, दूसरे व्यक्ति को वश में करना बहुत आसान है, बहुत सरल है। अगर मान लीजिए आपके पति का नाम राजेश है, हाँ? तो आप मन में दोहराते रहें, राजेश आज गुस्सा नहीं करना, राजेश आज क्रोध नहीं करना, आज शांत रहना, राजेश आज शांत रहना। अगर आपने सोने से पहले इसका जाप करके सो गए ना आप, तो सुबह उठ के राजेश क्रोध कर नहीं सकता। राजेश की हिम्मत नहीं जो आपको क्रोध कर दे।
राजेश घर आने वाला है, आपको पता है। आपने 1 घंटा पहले से ही यह आदेश राजेश को देना शुरू कर दिया, अपने मन के भीतर से ही। राजेश, आज क्रोध नहीं करना, आज क्रोध नहीं करना, क्रोध नहीं करना, आज क्रोध नहीं करना। इस बात को आप दोहराते रहें बहुत गहरे से। राजेश आपके सामने आए, राजेश मोम का पुतला बन के खड़ा हो जाए। राजेश की हिम्मत नहीं जो क्रोध का दिखा दे आपको। ये अनुभव आप बच्चों के साथ भी, पालतू अपने घर के जानवरों के साथ भी कर सकते हैं। जैसा आप निर्देश देंगे वो आपकी आज्ञा को फॉलो करेंगे ही, उसका पालन करेंगे ही। अगला प्रश्न लेता हूँ। हाँ, एक मित्र हैं, उन्होंने लिखा है, फ़ोन पर बात करते हुए किस स्वर का प्रयोग करें? गुरुजी प्लीज़ बताएं। अरे आप तो मुझे बताइए, लेकिन फ़ोन पे क्या बात करना चाहते हैं? किसी से प्रेम पूर्वक बात करना चाहते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं, किसी को कुछ सिखाना पढ़ाना चाहते हैं, तो थोड़ा आप मेरे को बताइए, तभी तो मैं बता पाऊँगा ना कि फ़ोन पे बात करते समय आप किस स्वर का प्रयोग आपके लिए लाभकारी होगा। तो आपका उद्देश्य क्या है बातचीत का? अगर यह स्पष्ट नहीं होगा तो आप ऐसे आंख मूंद कर किसी की बात ना मान लें कि सूर्य स्वर या चंद्र स्वर का मैंने प्रयोग किया, बात तो सिद्ध हुई नहीं। क्योंकि जब तक आप, ये ज्योतिष की तरह है, देखिए स्वर विज्ञान, मैं आपको पहले कई बार बताया है, जब आप थोड़ा और जितनी आप स्पेसिफिकेशन लाते रहेंगे, ठीक है, जितना आप स्पेसिफाई होते रहेंगे चीज़ों में कि हाँ फ़ोन पे बात कैसे करें, आमने सामने किसी से मिले तो तब क्या बातचीत करें, आपको उतना ही स्पेसिफिक हो कि मुझे भी बताना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। आपको मुझे भी बताना पड़ेगा कि डिटेल में जाके, अगर आप किसी निकट वैसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं फ़ोन पे किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, या आप किसी अनजान व्यक्ति से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो भी उसमें परिवर्तन हो सकता है, बदलाव की संभावना है। तो थोड़ा आप मेरे को और डिटेल में बताएं तो मैं इसका जवाब दे पाऊँगा। हाँ, एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने गुजराती में लिखा है, नमस्ते, तो मैं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन उसके आगे मैं नहीं पढ़ पा रहा गुजराती, तो इसके लिए मैं बहुत क्षमा चाहूँगा। अब कैसे पढ़ूँ गुजराती? हाँ हाँ, एक प्रश्न भी है इनका, काफ़ी बड़ा इन्होंने लिखा है, किसी वीडियो के नीचे कमेंट किया है। अच्छा, एक और मित्र ने प्रश्न किया है इसके बाद, मिथुन सरकार हैं ये, गुरुजी ध्यान समाधि में जाने का कौन सा स्वर चलना, जानकारी देने की कृपा करें। ध्यान समाधि में जाने के लिए चंद्र स्वर, वहाँ का मार्ग चंद्र स्वर, वहाँ बने रहने के लिए सुषुम्ना, ध्यान रखें। आपको ठहराव की ओर, शांत मार्ग की ओर लेकर जाएगा चंद्र स्वर, और जब आप वहाँ बने रहना चाहते हैं, उस आनंद में विभोर होना चाहते हैं, वहाँ आपको चाहिए सुषुम्ना स्वर। तो आपने, क्योंकि प्रश्न ही बहुत गहरा पूछा है, तो मैंने जवाब भी गहरा ही दिया है, लेकिन शायद ऐसे हमारे बहुत सारे अभ्यासी हैं, साधक हैं, जो अभी इस बात को नहीं समझ पाएंगे। तो आपको बहुत अभ्यास जब हो जाएगा स्वर परिवर्तन का, तब आप जान पाएंगे कि कैसे एक स्वर से दूसरे स्वर में प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर आप थोड़ा बहुत म्यूज़िक के बारे में जानते हैं, जैसे फ्लूट है ना, बांसुरी बजाते हैं अगर कोई, तो वो मेरी बात को समझ पाएंगे। उंगली को जब दबाते हैं ना एक छिद्र पे आप, तो कभी कभी ऐसा भी होता है, एक ऐसे नोट्स लगते हैं उसमें कि एक उंगली को प्रेस कितना करना है आपने, हाँ, हर बार पूरा खुला या पूरा नहीं दबाना ना, उसको बंद करना। कई बार ऐसा भी होता है कि थोड़ा सी उसमें से हवा निकलने का रास्ता छोड़ा हो जाता है, तो उसमें से ध्वनि अलग निकलती है। ऐसे ही स्वरों के साथ है, आगे मैं बताऊंगा आज इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में। हाँ, एक मित्र ने कहा है कि जल तत्व और अग्नि तत्व पर भी वीडियो बनाएं। हाँ जी, बनाऊंगा, मैं अगली बार ज़रूर बनाऊंगा। और हमारे एक मित्र हैं पंकज जी, वो मुरादाबाद में रहते हैं और रांची के रहने वाले हैं वो, मुझे उनकी बातों से लगा, तो मेरी उनसे बात हुई थी कल फ़ोन पर।
बहुत अच्छे साधक हैं वो। तो उन्होंने जो प्रश्न किए उनका भी मैं आपको जवाब दूंगा। और हमारा प्रिय शिष्य जो है अनिकेत, जो बिहार के आरा ज़िले में रहने वाला है वहाँ का, उसके भी प्रश्न हैं। 15 साल का है वो तो, और बहुत क्यूरियोसिटी से भरा हुआ है। तो उसके भी कुछ प्रश्न हैं, मैंने लिखे हुए हैं, तो मैं उसको भी पढ़ के भी जवाब दूंगा उनका। हाँ, एक थोड़ा सा ये मेरे को इंटरेस्टिंग लगा। मनीष सुरेश के नाम से है ये आईडी इनकी। इन्होंने बोला है, आप लोग विपरीत और सीधी स्वर क्यों बोलते हैं? हर कोई ये नहीं समझता, दायां या बायां ही बोल सकते हैं। हाँ, ये बात मैं समझ सकता हूँ आपकी समस्या भी और आपकी शंका भी, कि मैं सूर्य स्वर चंद्र स्वर क्यों बोलता हूँ बार बार। मैं सीधा ही दायां या बायां बोल दूँ, जो कि आम भाषा है। लेकिन आप जब कुछ भी सीखते हैं, है ना, तो आप उस भाषा को प्रयोग करते हैं ना। जैसे आप रोटी खाते हैं तो आप बोलते हैं मैंने तो रोटी सब्जी खा ली। आप ये नहीं कहते ना कि मैंने गेहूं और आलू खाया। हालांकि आपने आलू की सब्जी खाई, लेकिन उस भाषा को प्रयोग करते हैं ना। तो आप जब जूता पहनते हैं तो कहते हैं कि मेरा जूता कहाँ है, आज मैं कौन सा जूता पहनूं। ऐसे नहीं कहते ना, जो पैर में पहनने वाला है वो कहाँ है। हमने उसका नाम रखा है ना, एक भाषा का हमने प्रयोग किया है माध्यम को सुगम बनाने के लिए, मार्ग को सुगम बनाने के लिए। तो यही उसका कारण है। आशा है आप मेरी बात से सहमत होंगे। इसीलिए मैं सूर्य और चंद्र स्वर का प्रयोग करता हूँ। एक मित्र हैं, उन्होंने लिखा है कि क्या आप स्वर विज्ञान की क्लासेस दे सकते हैं? मैं इसके लिए क्षमा चाहूँगा। अभी मैं ऑनलाइन किसी प्रकार की क्लास नहीं देता हूँ। हाँ, अगर आपकी कोई समस्या है तो मैं आपसे बात कर सकता हूँ, उसका समाधान मैं आपको देने का प्रयास कर सकता हूँ। मैं अभी किसी भी क्लासेस में नहीं इन्वॉल्व हूँ और कहीं नहीं मैं अभी सिखा रहा हूँ। उसके भी कुछ कारण हैं और आशा है भविष्य में ये चेंज भी होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं है। अब आता हूँ मैं पहले अनिकेत के प्रश्नों पर, उसके बाद मैं पंकज जी के प्रश्न लूँगा। हाँ, अनिकेत मैंने आपको बताया था 15 साल का एक विद्यार्थी है, जो उसने बोला वो इच्छुक है आईआईटी में जाने के लिए। ठीक है, तो अगर कोई विद्यार्थी हो मेरी बात को सुन रहा हो, अगर कोई विद्यार्थी ना भी हो तो भी उसके लिए भी काम की बातें हैं ये। पहला प्रश्न है, अगर पढ़ाई करने के कारण रात 3 या 4 बजे तक जागना पड़े तो बॉडी पर होने वाले नेगेटिव इफ़ेक्ट को कैसे रोकें? ठीक है, बहुत रीज़नेबल प्रश्न है ये आपका। और मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि एक सप्ताह में एक बार, ठीक है, एक सप्ताह में एक बार ये करना अलाउड है। आप पूरी रात जाग के पढ़ें या 3 या 4 सुबह का बज जाए तब तक पढ़ें। उसके लिए आपको व्यायाम करना होगा ताकि आपकी ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहे। योगाभ्यास करें, प्राणायाम करें, गर्म पानी का सदैव ही सेवन करें, अपने शरीर पर तेल की मालिश करें। कोई भी तेल हो सकता है वो। मेरा फेवरेट तेल सरसों का तेल है या बादाम रोगन है। मैं इन 2 तेलों से अपने शरीर की मालिश करता हूँ। आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी तेल का चुनाव कर सकते हैं। तो आप अगर लेट नाइट स्टडी करते हैं या सुबह तक जैसे 3 या 4 बजे तक पढ़ते हैं कभी, एक सप्ताह में एक बार ऐसा कर सकते हैं आप। आपके स्वास्थ्य पे कोई दुष्प्रभाव इसका नहीं होगा।
अगर एक से ज़्यादा बार होता है तो उसको बैलेंस करने के लिए मैंने जो बातें बताई उनका आप ध्यान रखें तो आपको उससे लाभ होगा। दूसरा प्रश्न है, कम नींद लेके बॉडी को पूरे दिन तक एनर्जेटिक कैसे रखें और हेल्दी, जैसे 3 या 4 घंटे की नींद और 20-21 घंटे काम। हाँ, ये तो एक हर एक जो व्यक्ति हम समाज में रहते हैं ना, जो शहर में रहते हैं, उनकी कामना है कि 3 या 4 घंटे हम सो लें और 21-20 घंटे हम काम कर लें। ऐसी कोई हमारे हाथ में कोई जादू की छड़ी लग जाए तो मज़ा ही आ जाए। मैंने अनेक लोगों को ऐसे भी कहते सुना है कि एक जीवन में हम लगभग 15 साल सोते रहते हैं, 60 साल के जीवन में 15 साल, अरे तत्तरे की 15 साल बेकार हो गए, समय नष्ट हो गया 15 साल का। 15 साल में हम क्या क्या कर लेते। आपको मैं ये बात बताना आवश्यक समझूंगा कि सोना, नींद लेना समय वेस्ट करना नहीं है, समय व्यर्थ करना नहीं है। बिस्तर पर पड़े रहना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बिस्तर पर सोना हानिकारक बिल्कुल नहीं है, आप इस बात को समझें, वो लाभदायक क्रिया है। आप जब नींद लेंगे अच्छी तभी तो ऊर्जा को प्राप्त करके आगे कुछ कर पाएंगे। तो आप इस बात को समझें कि सोना कोई बुरी बात नहीं है। ऐसे एक फेमस जो है कथन है किसी का, मैं बिना नाम लिए बताऊंगा आपको। उन्होंने कहा कि अगर मुझे एक पेड़ काटने के लिए 6 घंटे का समय मिलता है तो पहले 4 घंटे मैं अपनी कुल्हाड़ी पे धार लगाने में स्पेंड करूंगा। समझिए बात को। अगर आप को 6 घंटे का समय मिला एक पेड़ काटने के लिए तो उन्होंने कहा है कि मैं पहले 4 घंटे कुल्हाड़ी पे धार लगाऊंगा। तो आप नींद जब लेते हैं ना तो आपकी कुल्हाड़ी पे धार लगाने के बराबर है, आपको शक्ति मिल रही है, आप उससे ज़्यादा तीक्ष्णता के साथ काम कर पाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी ना समझें कि आप जो सोएंगे तो वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। नहीं, आप सोएंगे तो मानसिक और शारीरिक ऊर्जा बढ़ेगी और आप उससे अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है ये अनिकेत का, एक ऐसी ब्रीदिंग टेक्निक जिससे हमारी लाइफ लॉन्ग हो, बीमारी ना हो और फ़ोन का रेडिएशन का असर भी ना हो। अरे वाह, ये तो ब्रह्मास्त्र की आशा है, हाँ? चलो खैर, लंबी सैर करें, डीप ब्रीदिंग करें इस तरह से। ओम का जाप करें, ओम का, लंबे ओम का जाप करेंगे तो ऑक्सीजन का आपको फ्लो बढ़ेगा, आप निश्चित रूप से बीमारियों से दूर रहेंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मालिश करें शरीर की और योगाभ्यास करें तो आपका शरीर निश्चित रूप से बीमारियों से दूर रहेगा। अब मैं प्रश्न, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न लेता हूँ पंकज जी का। पंकज जी थोड़ा अध्ययन कर रहे हैं आजकल, तो उन्होंने शिव स्वरोदय ग्रंथ के 2 श्लोक जो हैं उनके बारे में प्रश्न पूछा है कि इनका शंका समाधान किया जाए। श्लोक नंबर 66 और 67। शशांक वार्येद्रात्रो दिवाकरयोर्दिवाकरः इत्यभ्यासरयो नित्यं योगिनात्र संशयः। जो सूर्य और चंद्र को वश में कर ले, हाँ? समझें कि उसके बराबर कोई योगी नहीं। अभी एक्सप्लेन करूँगा। दूसरा श्लोक है, सूर्येण वद्यते सूर्यश्च चंद्रेण वद्यते योजानाति क्रियामयतां त्रैलोक्यं वशयेत क्षणात्। कि जो सूर्य के स्वर में सूर्य की क्रिया को चंद्र के स्वर में चंद्र की क्रिया को करता है, ऐसा समझें कि त्रिलोकी उसके वश में है। यह वैसे तो दोनों श्लोक एक ही अर्थ को बोलते हैं, यह दोनों श्लोक एक ही बात को कह रहे हैं,
लेकिन अलग अलग ढंग से। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बोला है, योग कर्मसु कौशलम, है ना, योग की परिभाषा दी है। और समत्वम योग उच्यते, वो भी भगवान कृष्ण ने बोला है। एक ही बात को कहने के अलग अलग माध्यम हैं, अलग अलग तरीके हैं। तो यहाँ एक ही बात को अलग अलग तरीके के माध्यम से कहा गया है। पहला श्लोक नंबर 66 जो है वो कहता है, रात्रि में चंद्रमा को बंद करें, निवारण करें, और दिन में सूर्य का निवारण करें। ऐसे अभ्यास में प्रयुक्त रहने वाला ही उत्तम योगी है, इसमें संदेह नहीं। पहली पंक्ति श्लोक की समझने का प्रयास करें। जैसा कि आमतौर पर धारणा है कि रात्रि में चंद्रमा को बंद करें। रात्रि मतलब जब आप सोने जा रहे हैं। रात्रि का मतलब कुछ लोग सूर्यास्त से भी ले सकते हैं। हाँ, अगर उनका योगी का जीवन है तो। अगर वो घड़ी को नहीं, सूर्योदय और सूर्यास्त को देखकर अपनी दिनचर्या जो है चलाते हैं, उनके लिए वो रात्रि का समय सूर्यास्त से ले सकते हैं। अन्यथा आप तो अगर गृहस्थ हैं तो रात्रि का समय आपके लिए जब आप सोने के लिए जाएं वो है। जब आप सोने के लिए जाएं तो चंद्र को बंद कर दें, और जब आप जगें तो सूर्य को बंद कर दें। थोड़ी सी बातें आपको समझनी आवश्यक हैं इस श्लोक का अर्थ समझने के लिए, कि सूर्य और चंद्र जो बाहर ब्रह्मांड में हमें दिखाई देते हैं और हमें प्रभावित करते हैं, उनकी उपस्थिति, उनकी एग्जिस्टेंस हमारे शरीर के भीतर भी है। अब देखिए कितनी चमत्कारी खोज है ये हमारे ऋषि मुनियों, हमारे योगियों की, कि रात्रि में भी जो भीतर आपके शरीर के सूर्य को प्रवेश करवा दें। हाँ? आपको धारणा ऐसी आती है, आपको ऐसा भास होता है रात्रि को सूर्य अदृश्य हो गए, लेकिन हमारे योगी कह रहे हैं नहीं, हम तो रात्रि को प्रवेश करवाएंगे। सूर्य स्वर के माध्यम से सूर्य की ऊर्जा जागृत रहेगी आपके शरीर के भीतर सूर्यास्त के पश्चात। और ऐसा ही बिल्कुल उल्टा करना है जब सूर्योदय हो। चंद्र के दर्शन समाप्त होने का समय हो गया है। चंद्र के दर्शन दुर्लभ हो गए हैं, अब खत्म हो गया है चंद्र का दर्शन। अब सूर्योदय हो गया है, तो कह रहे हैं कि अब चंद्रोदय करवाएंगे चंद्र स्वर के माध्यम से। किस लिए, क्या आवश्यकता है इसको करने की? रात्रि में जब बाह्य जगत में सूर्य की अनुपस्थिति है तो हमारे शरीर को तो लेकिन जीवित रहने के लिए ऊर्जा तब भी चाहिए ना। इसलिए सूर्य की ऊर्जा मिलती रहे। जैसे आजकल ठंड है, सर्दी का मौसम है, तो हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती रहे सर्दी से लड़ने की, शरीर में ऊर्जा पैदा करने की, वो देगा रात्रि का सूर्य, यानी कि सूर्य स्वर। और दिन के समय जब बहुत ठंड है या कभी कभी सूर्य का प्रभाव बहुत है, धूप बहुत तीखी है, तब आपने चंद्र के माध्यम से चंद्र की ऊर्जा को ले लिया। जब भी आपको दिन के समय सूर्य की आवश्यकता पड़े तो बाहर तो सूर्य है ही, लेकिन जब भी आपको चंद्र की आवश्यकता पड़ी तो चंद्र स्वर भी तो आपका जागृत है। जब ऐसा व्यक्ति कर लेगा तो वो योगी ना होगा। वैसे योगी में कोई संदेह नहीं, कोई संशय नहीं, कोई संदेह नहीं। यह श्लोक नंबर 66 में बोला है। इसी बात को दूसरे रूप से बोला है श्लोक नंबर 67 में। सूर्य स्वर के पंद हो तो, अब इसके लिए देखिए दूसरा श्लोक जो है ना, सूर्येण वद्यते सूर्य, कि सूर्य का स्वर करके सूर्य बंद होता है।
आपको संधि काल को इसको समझना होगा, संध्या काल जो है हमारा उसको समझना होगा। संध्या काल बाह्य जगत का सुषुम्ना काल है। एक योगी जो अपने मन के, अपनी साधना के भीतर सुषुम्ना में अनुभव करता है, वो ही अनुभव हमें बाह्य जगत में प्रतिदिन होता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, संध्या काल के समय। इस बात को अच्छे से समझ लें। संध्या काल वह समय है जब सूर्य और चंद्र का प्रभाव बराबर है। इसीलिए तो लगभग हर धार्मिक परंपरा में संध्या काल में पूजा, प्रार्थना, उपासना करने की हमारी परंपरा है, क्योंकि वो समय उत्तम माना गया है। सब दुनिया के काम छोड़ दो, संध्या के समय परमात्मा में ध्यान लगा लो। अब यहाँ बोली गई ये बात कि सूर्य का स्वर करके सूर्य बंद होता है। अब जब रात्रि को हमने सूर्य को एक्टिवेट किया था, अभी बताया ना थोड़ी देर पहले, क्योंकि रात्रि को बाह्य जगत में चंद्र है और भीतर जगत में हमने सूर्य की ऊर्जा को प्राप्त करना शुरू किया। लेकिन जब सूर्य की ऊर्जा भीतर जगत में समाप्त करने का समय आएगा और जब बाहर जगत में सूर्य शुरू हो जाएगा, समझ रहे हैं, वो संधि काल में हो रहा है ये परिवर्तन, संध्या काल में यह परिवर्तन हो रहा है। जब शरीर के भीतर का सूर्य बाहर के चंद्रमा से और बाहर का सूर्य शरीर के भीतर के चंद्रमा से एक सामंजस्य बना ले, हाँ थोड़ा समय इसमें लगेगा। जब ये स्वतः ही होने लगे, ऐसा बोला है ग्रंथ में, जब ये स्वतः ही होने लगे तब जान लेना त्रिलोक जो है, क्या शब्द है, बहुत सुंदर शब्द यहाँ प्रयोग किया है, त्रिलोकी उनके वश में है। अब यहाँ इस बात को भी समझ लें, इस अंतिम शब्द को। त्रिलोकी का अर्थ क्या है? जो तीनों लोकों के स्वामी हैं। तीन लोक का अर्थ क्या है? तीन समय की डायमेंशंस, तीन आयाम समय के, वर्तमान, भूत और भविष्य। और संध्या काल जो है वो वर्तमान, भूत और भविष्य का प्रतीक है। कभी आप सनसेट की फ़ोटो लें और किसी को दिखा दें, बोले सनराइज़ की फ़ोटो है ये, सनराइज़ की फ़ोटो लें, बोल दें सनसेट है ये, क्योंकि वहाँ समय, तीनों समय जो है मिलने का जो स्थान है वो संध्या काल है, जहाँ आप कठिन हो जाएगा आपको बताना प्रकाश के अमाउंट को देखकर, लाइट जो है कितनी है इसको देखकर बताना कि अभी सूर्य की उगने की स्थिति है या डूबने की स्थिति है। तो आप त्रिलोकी को वश में कर सकते हैं। अब आप कह सकते हैं ये तो थोड़ा कुछ ज़्यादा कह दिया, त्रिलोकी को नहीं, ज़्यादा नहीं कहा। जो त्रिलोकी हैं, भगवान शिव हैं, वो ही आपको साक्षात आशीर्वाद दे रहे हैं इस समय में। इसलिए समय आपके पूर्णतः नियंत्रण में आ गया जब आपने संध्या काल में स्वतः आपका स्वर परिवर्तित होने लगा, सूर्य से चंद्र और चंद्र से सूर्य। ऐसा योगी, जैसा कि पहले श्लोक में बोला, कोई संदेह नहीं उसमें कि ये योगी है। अगले श्लोक में तुरंत बोल दिया त्रिलोकी उसके वश में है। भक्त के वश में हो जाते हैं ना भगवान। भक्त जैसी कामना करता है भगवान उसको पूरा कर देते हैं। हम कह सकते हैं ना कि भगवान जो है भक्त के वश में है। तो उसी संदर्भ में यहाँ कहा गया है। आशा करता हूँ आप मेरी बात से सहमत होंगे और थोड़ा अपने जीवन में साधना को लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और जो भी आप साधना से संबंधित आपके प्रश्न हैं उनको आप लिखें, और मैं आशा करता हूँ स्वर विज्ञान की साधना, अवचेतन मन की साधना आपके जीवन को उन्नत और शांत बनाने में सक्षम है और वो सफल होगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।